अगर आप भी यूरोप का कोई ऐसा मुल्क ढूंढ रहे थे जहां पर आपको जल्दी से बुलाया जा सके, जहां पर मूव होने पर गवर्नमेंट आपको पे करे। लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट आपको पे करेगी टू द लोकेट। लिथुआनिया गवर्नमेंट आपको 3000 यूरो पे करती है यूरोप में सेटल होने के लिए। लिथुआनिया के आजकल बहुत ज्यादा चर्चे हैं। चले वेलकम करता हूँ आज की अपनी इस वीडियो में। वंस अगेन वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लिथुआनिया का वीजा आपको 7 दिन में मिल सकता है। जनरली लिथुआनिया का प्रोसेस टाइम 1 हफ्ते से 15 दिन तक का होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? लिथुआनिया ने वीएफएक्स के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया है टू हायर मोर पीपल फ्रॉम नॉन ईयू। इंडिया में नए वीएफ के सेक्टर भी खुल गए हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई वगैरह में। ये सब इसलिए हो रहा है, लिथुआनिया में लेबर शॉर्टेज है, जो मैं आपको लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा। लिथुआनिया को मेहनती लोग चाहिए। लिथुआनिया गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आए, खुद भी फायदा लें और हमें भी फायदा दें। लिथुआनिया गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी चेंज किए हैं जिसकी वजह से आपको वीजा मिलने में आसानी होगी। अगर लिथुआनिया में आपको काम मिलता है तो आपकी सैलरी जो रेंज होगी वो 1200 से लेके 5000 यूरो तक होगी। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं जैसा कि आईटी सेक्टर में, या आप सॉफ्टवेयर वगैरह में, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपकी सैलरी जो 4000 यूरो से 5000 यूरो तक आपको मिलेगी। अगर आप लो स्पेक्ट्रम कैटेगरी से है जैसे कि हाउस कीपर हो गया, पैकिंग के लिए हेल्पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स, तो आपको 1200 से लेकर 3000 यूरो तक सैलरी मिलेगी। अब एज लिमिट को भी खत्म कर दिया गया। अगर आप 45 से 60 साल के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। 27 कंट्री है, जब चाहे आप दूसरी शेंजन कंट्री में विजिट कर सकते हैं। टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा लो है, आपका डिपेंडेंट भी आपके साथ जा सकता है। और एक गुड न्यूज भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप वर्क परमिट लेकर जाएं या फिर विदाउट वर्क परमिट के जाएं। सबसे पहले हम विदाउट वर्क परमिट को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आपको लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है। ये 2023 के लिए इस वक्त डिमांडिंग जॉब की लिस्ट है गवर्नमेंट ने जो निकाली थी, जिसमें 4 सेक्टर है। पहला सेक्टर कंस्ट्रक्शन का है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तमाम जॉब्स हैं। आपने इन तमाम जॉब्स को विजिट कर लेना और देख लेना कि कौन कौन सी जॉब्स इस कैटेगरी में है। दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर है। इस सेक्टर में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए जॉब्स हैं। तीसरा सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर है, इसकी भी सब कैटेगरी जॉब्स को आपने देख लेना। और चौथा जो वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फिशिंग वगैरह का है। इन चारों सेक्टरों को आपने देख लिया है, इन सेक्टर की जॉब्स को भी देख लिया है आपने। अब बात करते हैं विदाउट वर्क परमिट आप कैसे जा सकते हैं। अगर आप इन चारों सेक्टर्स की मेंशन जॉब से तल्लक रखते हैं या आपके पास इन चारों सेक्टर्स में स्किल्ड है, तो आपको वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस जॉब ऑफर लेटर की है। इस जॉब ऑफर लेटर की बेस पर आप लिथुआनिया का डी वीजा हासिल कर सकते हैं। इस जॉब ऑफर लेटर को अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाएं, एम्बेसी में जमा करवाएं और आपका वीजा 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन से हैं आप मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। पहली बात तो होगी डी वीजे की, इसके लिए आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दें या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू वर्क परमिट या जॉब ऑफर ले लें। आपकी मर्जी है, मैं दोनों आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जॉब पोर्टल भी दिखाई जा रही है, आपने इन पर आना है और अपना सीवी और कवर लेटर सबमिट करवाना है। इसके अलावा सुपरमार्केट की जो लिस्ट है वो भी आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर भी आपने आना है और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। ये तो होगी जॉब पोर्टल। दोस्तों, मैं ये बात अच्छे से समझ तो अपने होम कंट्री में रहते हुए जॉब लेना कितना मुश्किल काम है, तो फ्रेंड्स, रिक्रूटर्स आपका ये काम कर सकते हैं। आप इनके थ्रू अपना वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आपसे फीस भी लेंगे, लेकिन आपके पहले इनिशियल स्टेप के लिए बेहतरीन और हेल्पफुल हो सकता है। देखते हैं ये एजेंसियां कौन सी हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। पहली रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम हेडेक्स है। यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। वेयर हाउस की जॉब है, इलेक्ट्रीशियन की है, इसके अलावा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में है, ऑपरेटर ऑफ ग्लास में है। बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। आपने यहाँ पर आना है, अपनी राइट जॉब को फाइंड करना है और यहाँ पे इनको क्लिक कर देना है। हम लॉजिस्टिक वर्कर की जॉब को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपने ऑर्डर को रिसीव करना है, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और अपना जितना भी सामान है उसका हिसाब रखना है, जो जितना भी रॉ मटेरियल है उसका। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। आपको सैलरी जो है 1500 से लेके 1700 यूरो आपको देंगे। हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, जरा सा नीचे आएंगे तो आपने अपना नेम, सरनेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, ईयर ऑफ बर्थ और आप कितनी सैलरी जो है ना वो डिजर्व करते हैं, आपने वो भी यहाँ पे लिखना है। अगर कोई
स्पेशल आप पहले पोजीशन पे हैं तो आप वहां पे भी ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी सीवी और कवर लेटर देना है और टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। दोस्तों दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो ग्रिडका के नाम से है। यहाँ पर हैवी ट्रक ड्राइवर और वेयर हाउस वगैरह की जॉब है। यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू भी वीजा हासिल कर सकते हैं। ये आपको वर्क परमिट लेने में, इशू करवाने में प्रॉपर हेल्प करेंगे। इसी अलायंस के नाम से है। यहाँ पर भी बहुत सारी इनके पास जॉब्स अवेलेबल हैं। आपने इन पर भी आना है और अपनी जॉब को अप्लाई करना है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये आपकी हेल्प करेंगी, हर लिहाज से आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। इनकी थोड़ी सी फीस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वीजा फ्री में कैसे पड़ेगा। ये वीजा आपको फ्री में इस तरह पड़ेगा कि ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे थोड़े से पैसे लेंगी, अगर आप वहां पे चले जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सेटलमेंट के जो है 3,000 यूरो आपको देगी। अगर ये रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे 2,000 से 3,000 तक भी मांगती हैं यूरो, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपके पहले इनिशियल स्टेप के लिए बेहतरीन जुगाड़ है। और गुड न्यूज ये है कि अब आपको अपॉइंटमेंट का भी मसला नहीं होगा। लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट आप सिर्फ वो बुक कर सकेगा जिसके पास ऑफर लेटर या फिर वर्क परमिट होगा। ये लिथुआनिया ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि दोनों पे नंबर्स लिखे होते हैं। जब आप नंबर्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी जो है ना अपॉइंटमेंट को बुक नहीं कर सकता। इस लिहाज से आपका अपॉइंटमेंट के हिसाब से भी मसला जो हल हो गया। और मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा जो है वीएफएस के सेक्टर खुल गए और सेम पाकिस्तान में भी आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो आप इस पे अप्लाई करें, आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। आप पहले नंबर पे जो मैंने आपको पहले बताया, आप उन कैटेगरी को देखिए। और दूसरी बात यह है कि आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आप वीजा हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक बासानी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।